आज के इस वीडियो में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म या प्रश्नावली 2.2 में प्रयोग होने वाले सूत्रों का अध्ययन करेंगे, उन्हें याद करेंगे, साथ ही उनका उपयोग कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए याद करते हैं सूत्रों को। तो इसमें प्रॉपर्टी वाइज है, यानी कि जो सूत्र है हमने उन्हें डिवाइड कर दिया है, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, इस प्रकार ये तीन ही नहीं, तीन और एक कुल मिला के हमने 6 प्रॉपर्टी में से डिवाइड कर दिया। जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो एक टाइप के क्वेश्चन है, यानी उनमें सारे एक तरह के प्रश्न हैं। जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है उसमें एक प्रकार के क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी 3 है उसमें एक प्रकार के क्वेश्चन है, यानी कि इनमें कॉमन क्वेश्चन है। और जो इन दोनों प्रॉपर्टी की बात करें तो इन दोनों में अलग अलग क्वेश्चन है। तो जो प्रॉपर्टी 1 है उसे ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो भी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है उनमें पीछे ये x का मान दिया हुआ है कि ये इसमें अंतराल में है, तो इसका क्या मतलब है और इनका प्रयोग क्या है। तो जब हम इनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है, इनके बिना हम एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व नहीं कर सकते, तो इनको याद करना ही करना है। जो भी पीछे अंतराल दिया हुआ है कम से कम ना ज़्यादा तो इन दो प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 है, इनका तो अंतराल याद होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें से एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अभी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, जैसा कि हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति की ही बात करेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। इसके अलावा हम कोई और चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो ये साइन से साइन कटेगा तो एक्स आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब अंदर वाला फलन क्या हो? परिभाषित हो। जब वो परिभाषित ही नहीं होगा, जब उस फलन का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, तो फिर ये कैसे x आ जाएगा, है ना। तो अंदर वाला परिभाषित होना चाहिए, और अंदर वाला परिभाषित कब होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स, जो इनवर्स फलन होते हैं वो x के किसी भी मान पर परिभाषित नहीं होते हैं, वो निश्चित अंतराल में परिभाषित होते हैं। तो हमें वो x का निश्चित अंतराल लिखना होगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये साइन, फिर जो ब्रैकेट लगाए से ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसे ऐसे पढ़ते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये कब परिभाषित होगा? तो एक्स का जो अंतराल है वो अंतराल, तो हमें लिखना पड़ेगा यदि एक्स क्या हो? -1 to 1। अब आपको ये कैसे याद रख होगा? तो आप ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स यदि मैं इसे किसी के बराबर मान लो, चलिए थीटा के बराबर मान लेते हैं, या वाई के बराबर, कुछ भी मान सकते हैं। तो जो हम एक्स का मान रखते हैं वो होता है प्रांत। क्या होता है? प्रांत। किसका प्रांत है? हम साइन की बात कर रहे हैं और वो भी इन्वर्स में, तो ये साइन इन्वर्स का प्रांत है। और जो एक्स का मान रखने पर हमें जो प्राप्त होता है, चाहे वो थीटा हो या कुछ भी, वो क्या कहलाता है? परिसर। किसका परिसर? साइन इन्वर्स की बात कर रहे हैं तो साइन इन्वर्स का परिसर। ओके, एक्स का जो मान है वो क्या कहलाएगा? साइन इन्वर्स का प्रांत। और जो थीटा है या वाई है, जो भी हम मानेंगे, वो क्या कहलाएगा? साइन इन्वर्स का परिसर। अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन या फॉर्मूले में देखिए, प्रॉपर्टी में देखिए, यहाँ पर हमें कहा क्या गया है, उसके अनुसार हम याद रखेंगे। क्योंकि यूँ कन्फ्यूज़न होता है कहाँ पर हमें, देखो यहाँ पर संख्यात्मक मान लिया है, यहाँ पर कोण लिया है, कहीं पर कुछ नहीं लिया है, तो कन्फ्यूज़न होता है। तो उसी को क्लियर करेंगे। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स एक्स, और एक्स क्या है? अभी हमने पढ़ा है कि जो हम रखेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रांत। एक्स क्या है? प्रांत है। किसका प्रांत है? साइन इनवर्स का। तो जो एक्स है वो क्या है? साइन इनवर्स का प्रांत। और साइन इनवर्स का प्रांत हम याद कर चुके हैं, -1 to 1। तो ये x बिलोंग्स टू -1 to 1। यदि x का मान इस अंतराल के अंदर होगा तभी जाके साइन से साइन कटेगा और आंसर x आएगा। अब ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव के लिए पीछे का जो भी दिया हुआ अंतराल ये याद रखना है, अदरवाइज बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें अंतराल के बाहर का क्वेश्चन होगा, इसलिए।
दूसरा कोस इन्वर्स ऑफ कोस एक्स, कोस से कोस कट जाएगा, क्या एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कोस इन्वर्स एक्स का प्रांत जो कि -1 to 1 होता है। अगले में टेन इन्वर्स ऑफ टेन एक्स, नहीं टेन ऑफ टेन इन्वर्स एक्स, टेन से टेन कटेगा, आंसर एक्स हो जाएगा। लेकिन एक्स क्या है, टेन इन्वर्स का प्रांत है और टेन इन्वर्स का प्रांत आर यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। चलिए अब अगला था कोसेक, कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स। अब हम काट क्यों रहे हैं देखना, साइन, ये सिर्फ याद रखने के लिए। साइन इन्वर्स का मतलब होता है 1/, इन्वर्स हट जाएगा तो साइन, और ऊपर क्या रहेगा, एक्स। साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा एक्स, इस प्रकार। चलिए अगला देख लेते हैं। कोसेक से कोट से कट गया एक्स, कोट से सेक से सेक कट जाएगा तो एक्स। अब यहाँ सेक इन्वर्स एक्स का प्रांत लिख देंगे। कोट से कोट कट जाएगा, कोट इन्वर्स का प्रांत लिख देंगे। अब ये प्रांत परिसर हम शुरू के वीडियो में अच्छे से याद कर चुके हैं कि इन्हें कैसे याद रखना है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 है, उसमें दिया हुआ है साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पर भी तो साइन से साइन कट जाएगा तो एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स का जो मान है ना उसका अंतराल चेंज हो जाएगा। बट वाई, परंतु क्यों। चलिए हमने क्या पढ़ा कि जो बाहर का फलन परिभाषित होगा जब वो अंदर का फलन परिभाषित होगा, और अंदर क्या है, साइन एक्स है। क्या है, अंदर साइन एक्स है। और साइन एक्स कब परिभाषित होता है, साइन एक्स को परिभाषित होना है तो हम पढ़ चुके हैं, या तो एक्स का कुछ भी मान रखो, आप कुछ भी रख दो, भले वो आप 10 लाख डिग्री लिख दो, 1 लाख डिग्री लिख दो, उसका वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में आ जाएगा। यानी कि एक्स के किसी भी मान के लिए ये परिभाषित होगा, ठीक है। लेकिन एक्स के सभी मान के लिए साइन इन्वर्स थोड़े ही परिभाषित होता है, तो हमें एक्स का वह मान रखना है जिस पर साइन इन्वर्स भी परिभाषित हो जाए और साइन एक्स भी परिभाषित हो जाए। तो ऐसा कौन सा मान है, तो इसके लिए कुछ ना कीजिए, जो साइन इन्वर्स है ना, साइन है ना, इसे इन्वर्स में चेंज कर दीजिए तो एक्स का मान मिल जाएगा। तो जो साइन एक्स है इसे इन्वर्स में चेंज करते हैं तो साइन एक्स बराबर कुछ भी मान लेते हैं। चलिए थीटा मान लेते हैं, ये मान लिया। अब ये साइन इधर आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चलिए आपको पता चल जाएगा, बराबर एक्स है। अब आप देखिए ये जो साइन इन्वर्स थीटा है, एक्स क्या बन गया, उसका परिसर। क्या है, साइन इन्वर्स थीटा का परिसर बन गया एक्स। तो एक्स क्या है यहाँ पर, साइन इन्वर्स एक्स का परिसर है। क्या है, परिसर है। तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम, साइन इन्वर्स की परिसर। अब ऐसा क्यों किया हमने, देखना यहाँ तो डायरेक्टली एक्स साइन इन्वर्स, हमने क्या बोला था कि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी में साइन इन्वर्स की बात करेंगे, साइन कोस टेन मतलब कि इन्वर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर तो साइन इन्वर्स का एक्स क्या था, प्रांत। लेकिन यहाँ पर तो इन्वर्स नहीं दिया हुआ है तो हमने इन्वर्स में चेंज किया उसे, तब हो जाके हमें पता चला है कि जो एक्स है ना वो साइन इन्वर्स या कोस इन्वर्स या सेक इन्वर्स का क्या है, परिसर है। तो हम यहाँ पर ऊपर रखेंगे प्रांत, नीचे रखेंगे परिसर। तो चलिए आपको परिसर याद होगा अच्छे से। तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक, साइन से साइन कटा एक्स, और एक्स क्या है, साइन इन्वर्स का परिसर। और साइन इन्वर्स का परिसर होता है -π/2 से π/2, यानी कि एक्स का मान इसमें है तो एक्स सदस्य ऑफ -π/2 से π/2। ये सदस्य हम अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लास 11th में समुच्चय में। कोस से कोस कटेगा एक्स, एक्स क्या है, कोस इन्वर्स का परिसर, और कोस इन्वर्स का परिसर 0 to π। 10 से 10 कटेगा, एक्स क्या है, परिसर किसका, टेन इन्वर्स का, टेन इन्वर्स का परिसर ये रहा। इसी प्रकार आगे की 2 प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार हमें ये याद करना है। डायरेक्टली आप साइन से साइन काटोगे एक्स, कोस से कोस काटोगे एक्स, 10 से 10 काटोगे एक्स। आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि ये इस अंतराल में है या नहीं है, क्योंकि जनरल जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये इसी अंतराल में होगा, यानी कि हमें चेक नहीं करना है। लेकिन जब अब ऑब्जेक्टिव आएगा एग्ज़ाम में तब वो इस अंतराल से डेफिनेटली बाहर होगा। बहुत कम चांस है कि वो इस अंतराल के अंदर हो, तब हमें चेक करना ही पड़ेगा क्या वो इस अंतराल में है या नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो बाकी के प्रॉपर्टी है 3 वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थर्ड है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर 90, टेन कोट 90 सेक कोसेक
90, यानी कि जो साइन है क्या है, साइन है इनवर्स एक्स है। ध्यान देना जो एक्स है ना उसी के साथ में कॉस इनवर्स एक्स को जोड़ दूं, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, यानी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का थीटा समान हो और उन दोनों को हम जोड़ दें तो उसका मान क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/2। वैसे हम जनरल π/2 को ही यूज़ करेंगे, लेकिन लिखने के लिए हमने 90 डिग्री लिख दिया है, तो आप π/2 भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हमने क्या पढ़ा, साइन और कोस के जो थीटा है उन्हें समान रखकर उनको जोड़ दे इन्वर्स में तो वो 90 बन जाएगा। तो 10, चलिए बताइए, tan इन्वर्स एक्स, साथ में मैं 10 का उल्टा क्या होता है कोट को जोड़ दूँ, और इन्वर्स यहाँ पर एक्स लिया तो यहाँ पर भी एक्स ले लूँ तो इसका योग भी क्या हो जाएगा π/2 यानी 90 डिग्री। जनरल हम π/2 यूज़ करेंगे। कोस और सेक को जोड़ दूँ मैं, सेक इन्वर्स एक्स प्लस, ध्यान देना है एक्स ही लेना है आपको, एक्स का मतलब ये नहीं कि आप अल्फ़ा नहीं ले सकते। यहाँ पर अल्फ़ा लिया तो सेक का उल्टा कोस, कोस नहीं सेक का उल्टा कोसेक, कोसेक अल्फ़ा, यहाँ पर भी अल्फ़ा लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक्स लिया तो यहाँ एक्स, यदि यहाँ आप अल्फ़ा लेते तो यहाँ पर भी अल्फ़ा, यहाँ बीटा लेते तो यहाँ बीटा, यहाँ गामा लेते तो यहाँ पर भी गामा, मतलब कि दोनों के थीटा क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा 90 यानी कि π/2। तो ये थी इनकी 3 प्रॉपर्टी, और जो 3 फार्मूले थे, नहीं 3 ना 6 फार्मूले थे, तो वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वो माइनस वाले थे, फॉर एग्जांपल साइन इन्वर्स -x, कोस इन्वर्स -x, तो ये हम पिछली ही एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, तो उनको हमने इसमें नोट नहीं किया है। उसके अलावा भी हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है, तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। अदर 3 प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।